बड़े मुकाबले का नतीजा। सेनेट इलेक्शन में सादिक संजरानी ने यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दे दी। सादिक संजरानी एक बार फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब। 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट ने 48, यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए। टोटल 8 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमती बेंचों पर नारेबाजी। बरतानवी तर्ज का कोरोना वायरस फैल गया। पंजाब के 6 अजला में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाहौर में मार्केटें शाम 6 बजे बंद होंगी। पार्क्स, शादी हॉल, मज़ारात, मेले और खेलों की सरगर्मियों पर 15 दिन के लिए पाबंदी आए। मोजी वायरस के बायस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और इल्हाकशुदा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस 2 हफ्ते के लिए बंद। कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। क्लासेस टाइम टेबल के मुताबिक ऑनलाइन तरीकाकार पर मुंतकिल। कोरोना के हमले खतरनाक हद तक बढ़ गए। पंजाब में कोरोना वायरस के 1632 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 991 अफराद वायरस में मुब्तला, 36 जान से गए। नून लीग के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली वारिस कल्लू कोरोना से जान की बाजी हार गए। वारिस कल्लू मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थे। सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। खुद को क्वारंटीना कर लिया। कोरोना का FBI का भी रुख। खातून समेत निस्फ दर्जन से जायद अफसरान कोरोना में मुब्तला, दफ्तर सील। सेशन अदालत में भी कोरोना हमला आवर। एडिशनल सेशन जज नदीम अंसारी का अहलमंद कोरोना वायरस का शिकार हो गया। अदालती अमले में खौफ की लहर दौड़ गई। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा रोज मुआम्मर शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंची। अब तक 60 साल से जायद उम्र के 8000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना SOPs पर अमल करो, वबा से बचो। दले इंतजामिया ने 2 होटल्स और 3 दुकानों को सील कर दिया। 18,000 रुपए के जुर्माने आयद। सर्वसीज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जेल रोड ब्लॉक किए रखा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। प्राइवेट माफिया मुर्दाबाद, प्राइवेट माफिया मुर्दाबाद, प्राइवेट माफिया मुर्दाबाद, प्राइवेट माफिया मुर्दाबाद, प्राइवेट माफिया मुर्दाबाद। लेस्को और दीगर तकसीमकार कंपनियों में प्राइवेट CEO की तैनाती नामंजूर। वाबिटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन और इंजीनियर्स एसोसिएशन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अशियाए जरूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जियां और फल मजीद महंगे। सर्दी खत्म होने के बावजूद अंडे 166 रुपए फी दर्जन। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वादे पूरे ना हुए, शहर कचरा कुंडी बनने लगा। LWMC का शहर से 12,000 टन कचरा उठाने का दावा अपनी जगह, लेकिन कई मकामात पर कूड़े के ढेर बरकरार। सहूलत बाजारों के बकाया जात की अदम अदायगी का मामला। रमजान बाजार में अशिया की फराहमी खतरे में पड़ गई। आढ़तियों का रमजान बाजार में अशिया फराहम करने से इनकार। पंजाब हुकूमत का रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का दायरा यूनिवर्सिटियों तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला की फंड्स जारी करने की मंजूरी। 10 मकामात पर बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की भी मंजूरी। LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 113वां इजलास। 14 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। अरफा करीम टावर के करीब आरजी कलेक्शन पॉइंट को खत्म करके पार्क बनाने का फैसला।
पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन का मामला। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर यावर अब्बास बुखारी का चेयरमैन का ओहदा छोड़ने से इनकार। कहते हैं मुझे किसी ने चेयरमैनशिप छोड़ने का नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ जिन्नाह अस्पताल में जेर इलाज। लीगी रहनुमा एहतसाब अदालत में पेश न हुए। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोजा तौसी कर दी। खोखर पैलेस से मुलहिका तजावुजात हटाने में रुकावट डालने का मामला। सेशन कोर्ट में सैफुल मलिक खोखर पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अबूरी जमानतों में 25 मार्च तक तौसी कर दी। हाईकोर्ट में वॉल्टन एयरपोर्ट को तिजारती मरकज बनाने के लिए दरख्त और नर्सरियां काटने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद जमील खान ने दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की असामी में नाबीना अफराद को कोटा न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी लॉ को पॉलिसी पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं शुमाइला नियाज। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज, लेकिन आज़ान मगरिब के पास गिलानी को 49 वोट मिले, जिसमें से 7 वोट मुस्तरद हो गए। इस तरह सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, बड़ी जीत, बड़ा मार्का, बड़ा सेनेट में सादिक संजरानी की सुल्तानी जो है वो बरकरार है। चेयरमैन सेनेट का हल्फ जो है उन्होंने उठा लिया है और हुकूमती बेंचों पर जश्न भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की तरफ से शोर शराबा बरकरार है। नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया गया है। फारूक एच नाइक ने जो है वो 7 वोट मुस्तरद वोटों को जो है वो चैलेंज भी कर दिया है और साथ ही साथ सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ 49 वोट मिले। इस खबर के हवाले से बात कर लेते हैं सीनियर तजियाकार बिलाल अशरफ से, जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, यूसुफ रजा गिलानी के हामी थे 52, सादिक संजरानी के थे 47, लेकिन जीत सादिक संजरानी को हुई। तो क्या आपको लगता है कि पीडीएम के लिए ये बहुत बड़ा अपसेट है? देखिए जन्नत, एक तो जो सबसे दिलचस्प अमर है इस इलेक्शन में वो ये है कि जो दुरुस्त वोट है उन्होंने इस बात का फैसला नहीं किया कि जीत किसका मुकद्दर बनी, बल्कि इस बार भी उन्हीं वोटों ने फैसला किया जो गलत तरीके से कास्ट हुए। तो नेशनल असेंबली के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि जो गलत वोट थे उन्होंने ही फैसला किया कि गिलानी जो है वो अब्दुल हफीज शेख के मुकाबले में जीते, और आज भी गलत वोटों ने ही फैसला किया। तो ये अमर जो है ये इससे एक जो सामने एक अंडरस्टैंडिंग आती है और वो बहुत क्लियर है। तमाम जो देखने वाले हैं या जिनकी इसके ऊपर ग्रिप है इस वक्त सियासी मंजरनामे पे, उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जहाँ पे गलत वोट अगर डिसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो वजह बना हुकूमत के अंदर जो एतमाद की वजह बन रहा था, और वही चीज वजह बन रही थी जो पीडीएम के यहाँ जो इज़्तिराब पाया जा रहा था, सियासी इज़्तिराब था, उसकी वजह भी यही था। तो आप समझते हैं बिलाल साहब के वोट कहीं ना कहीं गलत डाले गए? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हक की जीत हुई है। क्या समझते हैं कि अगर ऑपोजिशन में से जीत होती तो क्या तब भी हुकूमत ये बयान देती? नहीं, हक की जीत तो नहीं हुई, एक सियासी बयान है शिबली फराज उनका। बाकी हक और हम इसलिए नहीं कह सकते कि आप तो देखें कि 100 वो लोग हैं, 100 सेनेटर वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अगर वोट कास्ट करना ही नहीं आता, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यानी क्या उनकी सियासी नाबालिगपन होगा कि अगर उन्हें। बहुत बड़ा अपसेट है। बिलाल अशरफ हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है नजम वली खान साहब ने। नजम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नजम साहब, नून लीग दावा कर रही थी कि उनके सेनेटर्स को कॉल की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कॉल्स हैं उन्होंने काम कर दिखाया और सादिक संजरानी जीत गए?
नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा एक टेक्निकल बुनियाद पे किया गया और ये एक मुज़ाहिरा खेज की बात है, क्योंकि वोट जब भी डाला जाता है वो यही होता है कि आपने बॉक्स के अंदर मोहर लगानी है। अगर मोहर जो है उस मुकर्रर जगह पे बॉक्स के अंदर मौजूद है, वहां पे लगी हुई है, तो फिर उसकी रिजेक्शन का कोई जवाब नहीं बनता। ये एक नई चीज, यानी कि मैं नहीं समझता, काफी अरसे से मैं इंतखाबात को कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि अगर आपने नाम के ऊपर मोहर लगा दिया तो आपका वोट जो है, या आपने निशान के ऊपर मोहर लगा दिया तो आपका वोट रिजेक्ट कर दिया गया। होता यही है कि अगर आपकी मोहर ऐसी जगह पे है कि वो दो बॉक्सेस में जा रही है, जैसे कि एक वोट था जिसमें दो जगह पे मोहर लगी हुई थी, या आपकी मोहर जो है एक बॉक्स की बजाय दूसरे बॉक्स में आती है या कुछ है और वो मशकूक शक पैदा कर रही है, तो उससे ये चीज पैदा होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और तारीख का मुतराज़ा तरीन इलेक्शन है जो आज हुआ है, मुतराज़ा तरीन नताइज है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक हम कभी भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा नहीं सके। जिन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का हम बड़ा धूम मचाते हैं कि जनाब हमने 70 में करवा दिए थे, उसका नतीजा ये निकला था कि मुल्क टूट गया था। और उसमें भी धांधली के हवाले से जो बातें होती थी वो अपनी जगह थी। तो मैं अपनी होश में, मैंने अशरे गुजर गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, लेकिन जिस किस्म के इंतखाबी नताइज और जिस किस्म की चीजें अब सामने आ रही हैं वो माजी में कभी नहीं देखी गई। ये एक बड़ी एक मज़ाहिरा खेज दलील है जिसकी बुनियाद पर 7 यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो इलेक्शन में एक वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत रहे हैं। अब अगर इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि क्या सेनेटर्स को ये बताया गया था कि आपने बॉक्स के अंदर मोहर लगानी है लेकिन नाम के ऊपर मोहर नहीं लगानी, और क्या ये रूल्स के अंदर कहीं दर्ज था? अगर इसको दर्ज था तो शायद ये जवाब बनता हो, लेकिन अगर ये रूल्स में दर्ज नहीं है कि आपने नाम के ऊपर मोहर नहीं लगानी, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि फलां चीज से ठप्पा लाना है, वहां पर मोहर लगानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात है तारीख के, एक और मुतनाज़ा तरीन सेनेट है, एक और